2.5 फ्रंट वॉर। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की कही ये बात तो आपको याद ही होगी। उनका साफ इशारा था कि भारत को सिर्फ दो बाहरी दुश्मनों से ही नहीं बल्कि देश के अंदर छिपे उस आधे फ्रंट से भी लड़ना है जो हमारे दिल को खोखला कर रहा था। ये आधा फ्रंट था देश के भीतर फैला हुआ आंतरिक आतंकवाद और विशेष रूप से रेड कॉरिडोर यानी कि नक्सलवाद। लेकिन इसी साल मार्च में सरकार ने इस 0.5 फ्रंट के सबसे खतरनाक हिस्से से भारत को व्यावहारिक रूप से मुक्त करवा दिया। दशकों पुरानी नक्सली हिंसा को उसके आखिरी मोर्चे और गढ़ों में दफन करके देश को नक्सल मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की गई। रणनीतिक रूप से इसका मतलब यह है कि जब आंतरिक मोर्चा शांत हो जाता है तब एक संप्रभु राष्ट्र अपनी पूरी संचित ऊर्जा, संसाधन और सैन्य शक्ति को अपनी बाहरी सीमाओं पर केंद्रित कर सकता है। इसी को डिफेंस की भाषा में कहते हैं द ग्रेट आउटवर्ड पिवट। और इसी ग्रेट आउटवर्ड पिवट को ग्राउंड पर उतारने का जिम्मा संभाला है खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे को एक सुरक्षित अंजाम तक पहुंचाने के बाद गृह मंत्री अब देश की बाहरी सुरक्षा चक्रव्यूह को अभेद्य बनाने के लिए खुद फ्रंट लाइन पर उतर चुके हैं। मई महीने की शुरुआत से लेकर अब तक उनके दौरों और कड़े बयानों ने यह साफ साफ संकेत दे दिया है कि भारत की सीमा सुरक्षा की पुरानी और सुस्त नीति को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। अगर आप उनके हालिया दौरों के पैटर्न को ध्यान से देखें तो ये केवल प्रशासनिक दौरे नहीं, ये भारत की डिफेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा बॉर्डर ऑडिट है। 26 मई को वे पाकिस्तान से सटे राजस्थान के तपते बीकानेर सेक्टर में थे, जहां उन्होंने सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट पर सीधे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। इसके ठीक 3 दिन बाद 29 मई को वे गुजरात के कच्छ और सर क्रीक के उस दुर्गम दलदल में मौजूद थे जिसे कभी देश का सबसे संवेदनशील लूपहोल माना जाता था। और यह सिलसिला यही नहीं रुक रहा है दोस्तों। आने वाली 5 जून को वो बांग्लादेश सीमा से सटे त्रिपुरा के सबसे संवेदनशील अनफेंस्ड पैचेस का ऑन ग्राउंड असेसमेंट करने जा रहे हैं, जिसके ठीक बाद जून के मध्य में पश्चिम बंगाल के उस रिवरीन बॉर्डर की बारी है जो सालों से अवैध घुसपैठ का सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है। संकेत बहुत साफ है, सरकार अब केवल डिफेंसिव मोड में रहकर सीमाओं की रखवाली नहीं करना चाहती। गृह मंत्री के इन दौरों का सबसे बड़ा साइन ये है कि भारत अब अपनी सीमाओं पर एक ऐसे अटूट ग्रिड और मल्टी डायमेंशनल वॉल का निर्माण कर रहा है जहां दुश्मन के लिए घुसपैठ करना तो दूर, सरहद की तरफ देखना भी सुसाइडल साबित होगा। और इसी इरादे से जन्म हुआ है भारत की सीमा सुरक्षा के इतिहास के सबसे बड़े और नए ब्लूप्रिंट का, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड। अब तक भारत में सीमा सुरक्षा का मतलब बहुत सीधा और सीमित समझा जाता था। बॉर्डर पर मुस्तैद सीमा सुरक्षा बल के जवान बाढ़ के पास पहरा दे रहे हैं तो मान लिया जाता था कि सीमा सुरक्षित है। लेकिन आधुनिक हाइब्रिड वॉरफेयर के इस दौर में ये सोच न सिर्फ पुरानी हो चुकी है बल्कि खतरनाक भी हो चुकी है। आज के दौर में दुश्मन सिर्फ बंदूक लेकर नहीं आता, वो ड्रोन से ड्रग्स भेजता है, डिजिटल माध्यमों से जासूसी करता है और स्थानीय डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रचता है। यही कारण है कि अपनी स्थापना के 60वें वर्ष में कदम रखते ही बीएसएफ के बुनियादी सिद्धांत में क्रांतिकारी बदलाव किया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है टेरिटोरियल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। इस नई डॉक्ट्रिन का मुख्य आधार है क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड। इसके तहत सुरक्षा को 4 अलग अलग और आत्मनिर्भर स्तंभों में बांटकर एक अटूट चक्रव्यूह में लॉक कर दिया गया है। पहला स्तंभ है सशस्त्र बल, बीएसएफ और कोस्ट गार्ड, जो अग्रिम मोर्चे पर किसी भी सैन्य या अर्धसैन्य दुस्साहस का सीधा जवाब देंगे। दूसरा स्तंभ है राज्य स्थानीय पुलिस, जो सीमा से सटे इलाकों के भीतर कानून व्यवस्था, लोकल क्राइम और जमीनी इंटेलिजेंस को संभालती है। तीसरा स्तंभ है नागरिक प्रशासन, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है सीमावर्ती नागरिक, जिन्हें अब न केवल मूक दर्शक नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सुरक्षा बलों की आंख कान बनाया जा रहा है। जब ये चारों स्तंभ एक साथ मिलकर काम करते हैं तो सीमा केवल एक खींची हुई ठंडी लकीर नहीं रह जाती, बल्कि वो एक गहरे, सक्रिय और जीवित सुरक्षा तंत्र में बदल जाती है। इसी ग्रिड को मजबूत करने के लिए गृह मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ अपनी चौकियों तक सीमित न रहे बल्कि पूरे बॉर्डर टेरिटरी को एक होलिस्टिक ग्रिड की तरह ट्रीट करें। भारत का भूगोल जितना विविध है उतना ही क्रूर भी।
पश्चिम में गुजरात का सर क्रीक और हरामी नाला का इलाका ऐसा दलदल है जहां ना तो ज़मीन स्थिर है और ना ही पानी सीधा है। सालों तक इस भौगोलिक लाचारी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी घुसपैठिए, तस्कर और जासूस भारत में दाखिल होते रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने भुज की अपनी समीक्षा बैठक में बेहद ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया कि जब उन्होंने 2019 में मंत्रालय संभाला था तब सर क्रीक और हरामी नाला हमारी राष्ट्र सुरक्षा की सबसे बड़ी और संवेदनशील कमजोरियों में से एक थे। वहां इंफ्रा खड़ा करना एक दुस्वप्न जैसा था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। इस कठिन भूगोल को मात देने के लिए भारत ने इंजीनियरिंग और मॉडर्न टेक का एक बेजोड़ फ्यूजन तैयार किया है। कच्छ के दलदल में बॉर्डर आउटपोस्ट G7 और G13 को जमीन से 3.5 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर कंक्रीट के मजबूत ढांचों पर खड़ा किया गया है ताकि समुद्र का ज्वार भाटा या दलदल इन्हें छू भी ना सके और विपरीत मौसम में भी जवान वहां मुस्तैद रहे। इसके साथ ही ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर 1170 जैसे हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। गृह मंत्री ने खुद ऑन ग्राउंड मुआयना करने के बाद ऐलान किया है कि सर क्रीक और हरामी नाला को पूरी तरह सील करने और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने का काम 70% पूरा हो चुका है और अगले 2 वर्षों के भीतर इसे 100% लीक प्रूफ बना दिया जाएगा। ठीक ऐसा ही बड़ा बदलाव पूर्वी मोर्चे पर भी हो रहा है। त्रिपुरा की 826 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा का लगभग 26 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जो बेहद दुर्गम और अब तक बिना बाढ़ के था। ये इलाका मानव तस्करी, मवेशी तस्करी और अवैध घुसपैठ का सबसे बड़ा हाईवे बना हुआ था। आगामी 5 जून को गृह मंत्री इस त्रिपुरा सीमा के संवेदनशील पैचेस का दौरा करने जा रहे हैं, जहां वे न सिर्फ सुरक्षा बलों से मिलेंगे बल्कि बचे हुए गैप्स को भरने के लिए टाइमलाइन भी सेट करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा रणनीतिक बदलाव पश्चिम बंगाल की सीमा पर होने जा रहा है। वर्षों तक बंगाल में राजनीतिक गतिरोध, राज्य सरकार के असहयोग और भूमि अधिग्रहण के मुकदमों के कारण बॉर्डर फेंसिंग का काम अधूरा लटका हुआ था। अमित शाह ने अपनी इस यात्रा के दौरान साफ तौर पर उजागर किया कि बंगाल में हालिया राजनीतिक बदलाव और वहां नई सरकार के आते ही नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने मात्र 1 हफ्ते के भीतर उन सभी लंबित जमीनी फाइलों को क्लियर कर दिया है जो सालों से धूल फांक रही थी। अब बंगाल के उन नदी वाले हिस्सों में जहां जमीन न होने के कारण कंक्रीट की दीवार या तार लगाना नामुमकिन है, वहां टेक्नोलॉजिकल फेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी पानी के नीचे सोनार नेटवर्क, जमीन के नीचे सिस्मिक वाइब्रेशन सेंसर्स और लंबी दूरी के थर्मल रेडार एरेज। दुश्मन चाहे तैर कर आए, सुरंग बनाकर या रेंग कर आए, वह इस अदृश्य डिजिटल दीवार को पार नहीं कर सकता। इसके लिए हर सीमावर्ती जिले में एक विशेष सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया जा रहा है। इस ग्रुप में केवल फौज या पुलिस के अफसर नहीं बैठेंगे, इसमें BSF और कोस्ट गार्ड के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और जिले का लीड बैंक मैनेजर भी शामिल होगा। अब आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि बॉर्डर सुरक्षा की मीटिंग में बैंक मैनेजर, इनकम टैक्स कमिश्नर का भला क्या काम? यही असली गहराई है जिसे हमें समझना होगा। आधुनिक युद्ध केवल गोलियों और तोपों से नहीं बल्कि नोटों की गड्डियों, नकली करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन से लड़े जाते हैं दोस्तों। पाकिस्तान और विरोधी ताकतें भारत के सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैलाने के लिए ड्रोन के जरिए नकली नोट, हथियार और सिंथेटिक नशीले पदार्थ गिराती हैं। इन पैसों को ठिकाने लगाने के लिए सीमावर्ती गांवों में गरीब और अनपढ़ लोगों के नाम पर म्यूल अकाउंट्स यानी बेनामी बैंक खाते खोले जाते हैं और फर्जी शेल कंपनियां बनाई जाती हैं। RBI और इनकम टैक्स विभाग मिलकर इन इलाकों में आक्रामक वित्तीय सर्वे चलाएंगे ताकि हवाला नेटवर्क की रीढ़ को तोड़ा जा सके। यानी अगर कोई घुसपैठिया या देश विरोधी तत्व सरहद पार से पैसा मंगाकर देश के अंदर नेटवर्क चलाना चाहेगा तो उसका वित्तीय ऑक्सीजन यानी फंडिंग का जरिया तुरंत काट दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर 2 बेहद कड़े और अभूतपूर्व आदेश दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि सरकार इस बार आर पार के मूड में है। पहला आदेश है 0 से 15 किलोमीटर का जीरो टॉलरेंस बेल्ट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पहले 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर जितने भी अवैध अनाधिकृत अतिक्रमण हैं, चाहे वे धार्मिक स्थल हों, व्यावसायिक इमारतें हों, बस्तियां हों, उन्हें बिना किसी कानूनी ढिलाई के पूरी तरीके से ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि सीमा के ठीक पीछे दुश्मनों या तस्करों को कोई भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट, छिपने का ठिकाना या गाइडेंस ना मिल सके। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण आदेश है डेमोग्राफिक ऑडिट।
सीमावर्ती जिलों में अचानक होने वाले संदिग्ध जनसांख्यिकीय बदलावों पर नजर रखने के लिए प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है और इस काम में जवाबदेही केवल बड़े अफसरों की नहीं बल्कि पुलिस थाने के सिपाही से लेकर गांव के पटवारी तक की तय की गई है। पटवारी का काम होगा अपने इलाके में आने वाले हर नए अनजान और संदिग्ध चेहरे की एक रिपोर्ट तैयार करना। एक एक अवैध घुसपैठिए की पहचान की जाएगी, उसके राशन कार्ड और वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी होगी और उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर ही मुस्तैद किया जाएगा। यानी नीचे से ऊपर तक पूरे सिस्टम को एक अकाउंटेबिलिटी लूप में बांध दिया गया है। स्मार्ट ग्रिड, आधुनिक हथियार, रेडार और वित्तीय घेराबंदी, ये सब अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह की जो आखिरी और सबसे मजबूत ढाल है वो कोई मशीन या कानून नहीं बल्कि भारत का आम नागरिक है। वर्षों से हमारी सीमाओं पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या ये थी कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव, बिजली पानी की कमी और रोजगार ना होने के कारण सीमावर्ती गांवों के लोग पलायन करके शहरों की तरफ आ रहे थे। इस सीरियस लूप होल को हमेशा के लिए प्लग इन करने के लिए सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी का केंद्र बिंदु बनाया। अमित शाह ने भुज और बीकानेर की बैठकों में साफ निर्देश दिए कि इन सीमावर्ती गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की हर एक कल्याणकारी योजना की 100% सैचुरेशन होनी चाहिए। यानी हर घर में मुफ्त बिजली, पानी, पीने का साफ पानी, हाई स्पीड इंटरनेट, पक्की सड़क, आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा की 100% उपलब्धता होनी चाहिए ताकि इन गांवों का जीवन शहरों जैसा सुलभ हो सके। इतना ही नहीं, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में अब बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं जिन्हें विशेष टैक्स छूट दी जा रही है। इसका नतीजा ये हुआ है दोस्तों कि इन उद्योगों के आने से अब सीमावर्ती क्षेत्रों में रिवर्स माइग्रेशन यानी उल्टा पलायन शुरू हो चुका है। तो जब सरहद के आखिरी गांव में खुशहाली होगी, वहां उद्योग होंगे और वहां का युवा आर्थिक रूप से सशक्त होगा तो वो किसी भी भारी दुश्मन के लालच या बहकावे में नहीं आएगा। वह सीमा पर तैनात होकर देश की अखंडता की सबसे अटूट, सबसे देशभक्त और पहली ढाल बनेगा। तो लबोलुआब यह है कि भारत अब अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर किसी भी ग्रे जोन या ढूल मूल नीति के मूड में नहीं है। जनरल बिपिन रावत का वह अधूरा सपना, जिसमें उन्होंने आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों को एक साथ सुरक्षित और मजबूत देखने की बात कही थी, आज जमीन पर हकीकत का रूप ले रहा है। देश के भीतर का आधा फ्रंट यानी नक्सलवाद अब इतिहास के पन्नों में सिमटकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और बाहर के बचे दो फ्रंट्स के सामने भारत ने तकनीक, कानून, प्रशासन, वित्त और नागरिक शक्ति की एक ऐसी अभेद दीवार खड़ी कर दी है जिसे भेदना नामुमकिन है। गुजरात के दलदल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत का ये नया बॉर्डर ग्रिड दुनिया के सामने और विशेषकर हमारे पड़ोसियों के सामने ये साफ संदेश है कि ये नया भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाने वाले किसी भी हिमाकती को सिर्फ सेना की गोलियों का नहीं बल्कि भारत के पूरे प्रशासनिक, कानूनी और आर्थिक चक्रव्यूह का सामना करना होगा। तो दोस्तों, भारत के इस नए स्मार्ट बॉर्डर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू पैम्फलेट।